अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं डॉक्टर अब्दुल मुग़नी सिद्दीकी। आगे बढ़ने से पहले सुर्खियों पर डालते हैं एक नज़र। 17 सितंबर को यौम कौमी यकजहती के तौर पर मनाने KCR ने किया ऐलान। 16, 17, 18 को तकारीब का इनेकाद। पब्लिक गार्डन में परचम कुशाई की जाएगी, काबीना का फैसला। 17 सितंबर को कौमी यौम यकजहती के तौर पर मनाया जाए, बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी की अपील हुकूमत ने की कबूल। 16 सितंबर को मीर आलम से तिरंगा रैली, सदर मजलिस की प्रेस कॉन्फ्रेंस। सत्रह सितंबर को भी डायमंड जुबली साल के तौर पर मनाया जाए, मरकजी हुकूमत 5000 करोड़ रुपए जारी करे, रेवंत रेड्डी का मुतालबा। राम गोपाल पेट पुलिस स्टेशन हुदूद में वाक़े मकान में धमाका, मकान का जुज़वी हिस्सा मुनहदिम, 2 अफराद जख्मी, इलाके में सनसनी। और सरक़े की वारदातों में मुलविस 3 तालिबे इल्म गिरफ्तार, बैन रियासती सारिक भी गिरफ्तार, तकरीबन 70 लाख रुपए की मसरूक़ा अशिया ज़ब्त, रचकुंडा पुलिस की कार्रवाई। कमर्शियल शॉप्स फॉर सेल एट टोरी चौकी शेखपेट मेन रोड। शेखपेट के नए ब्रिज से पहले माविन जमजम लिबर्टी एक बेहतरीन और शानदार मल्टी स्टोरीज शॉपिंग सेंटर, पार्किंग की सहूलियत और 2 लिफ्टों के साथ जदीद तरीन सिक्योरिटी सिस्टम, नमाज के लिए मखसूस जगह। आज ही अपनी शॉप या ऑफिस बुक कराएं, जिसमें मल्टी ब्रांड शोरूम्स, ऑफिसेज, बैंक्स, मल्टीनेशनल कंपनीज के लिए बेहतरीन बिजनेस प्लेटफॉर्म। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शन पेश करते हैं 3। पहनावा ही हर किसी की अलग पहचान होती है। अलग पहचान के लिए नूरानी लिबास लेकर आए हैं। कुर्ता पैजामा, पठानी सूट, सदरी, शेरवानी, अरबी तोप, बच्चे, बड़े और 0 साइज की सबसे बड़ी रेंज, मुनासिब तरीन कीमतों पर। शादी ब्याहों के ईद त्योहार, दूल्हा हो के बाराती, लाखों मुतमईन कस्टमर्स को आला तरीन क्लोथिंग फराहम कराते आ रहे हैं। हर तरह की सिलाई के लिए बाएतमाद नाम नूरानी लिबास, टोरी चौकी, आसिफ नगर, पोडियम मॉल एंड मलकपेट। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने 17 सितंबर 2022 ता 17 सितंबर 2023 तक कौमी यकजहती डायमंड जुबली साल के तौर पर मनाने का फैसला किया है। प्रगति भवन में रियासती काबीना इजलास मुनक्किद हुआ। इस इजलास में वज़ीर आला ने कहा कि 17 सितंबर को तेलंगाना हुकूमत एक देरीना मुतालबे को कबूल करते हुए फैसला किया है कि 17 सितंबर 2022 में 16, 17 और 18 3 दिन तेलंगाना भर में तेलंगाना कौमी यकजहती साल के तौर पर मनाया जाएगा। डायमंड जुबली तकारीब की इख्तितामी तकरीब साल 2023 में 16, 17 और 18 सितंबर को मनाई जाएगी। वज़ीर आला ने कहा है कि 16 सितंबर को रियासत के तमाम असम्बली हलकों के हेडक्वार्टर्स में नौजवानों और ख़वातीन की रैली निकाली जाएगी। 17 सितंबर को वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव पब्लिक गार्डन में कौमी तिरंगा लहराएंगे और खिताब करेंगे। इस दिन तमाम अजला में सरकारी तकारीब मुनक्किद की जाएगी। 17 सितंबर को बंजारा आदिवासी भवन का इफ्तिताह अमल में आएगा। निकलेस रोड ता अम्बेडकर मुजस्समे तक रैली निकाली जाएगी और जलसे आम में वज़ीर आला मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत करेंगे। 18 सितंबर को तमाम अजला में मुजाहिदीन आज़ादी को तहनीत पेश की जाएगी और तेलंगाना की तहजीब को उजागर करने वाले कल्चरल प्रोग्राम पेश किए जाएंगे। काबीना में दीगर अहम फैसले लिए गए हैं। दलित बंधु स्कीम को मजीद तौसी देते हुए फी असम्बली हल्के में 10 दलितों के बजाय 500 दलितों को इस स्कीम के तहत रकम देने का काबीना ने फैसला लिया है। काबीना ने कहा है कि मुस्तहिक दलितों को की जल्द निशानदही करते हुए इस अमल को पूरा करने के लिए ओहदेदारों को हिदायत दी गई है। GHMC और म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में को ऑप्शन मेंबर की तादाद में इजाफा करने का काबीना ने फैसला लिया है। GHMC में 5 ता 15 अराकीन, दीगर कॉरपोरेशन में 5 ता 10 अरकान के इजाफे का फैसला लिया गया है। रियासत की नई फॉरेस्ट यूनिवर्सिटी में नए जायदादों पर तक़र्रुरात की मंजूरी दी है। सक्शीला से हैदराबाद को साफ पीने के पानी की सरबराही के लिए 2214 करोड़ रुपए भी मंजूर किए गए हैं।
ریاست بھر میں نئے ضلعی کوارٹرز کی عمارتوں کی تعمیر کے لیے مرکزی حکومت سے اراضی مختص کرنے کا مطالبہ کرتے ہوئے قرارداد بھی منظور کی گئی ہے۔ اس سے پہلے صدر مجلس بیرسٹر اسد الدین اویسی نے مرکزی حکومت کی طرف سے 17 ستمبر کو یوم نجات منائے جانے پر شدید رد عمل کا اظہار کیا۔ میڈیا سے بات کرتے ہوئے بیرسٹر اویسی نے کہا کہ مجلس کی طرف سے مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ اور تلنگانہ کے وزیر اعلیٰ کے چندر شیکھر راؤ کو مکتوب روانہ کیے گئے ہیں۔ ان دونوں مکتوب میں ہم نے وزیر داخلہ امت شاہ سے مطالبہ کیا کہ اسے یوم نجات کے بجائے قومی یوم یکجہتی کے طور پر منایا جائے۔ بیرسٹر اویسی نے پولیس ایکشن کے دوران کے واقعات کا بھی حوالہ دیا اور ہندوستان کی جدوجہد آزادی میں حیدرآباد کے مجاہدین آزادی کا بھی ذکر کیا۔ پنڈت سندر لال پٹوا کی طرف سے تیار کی گئی رپورٹ کے اقتباسات بھی میڈیا کو پڑھ کر بتائے۔ انہوں نے وزیر اعلیٰ کے چندر شیکھر راؤ کو بھی لکھے گئے مکتوب میں 17 ستمبر کو قومی یوم یکجہتی کے طور پر منانے کی اپیل کی ہے، کیونکہ ملک کی تحریک آزادی میں حیدرآباد دکن کے تمام طبقات نے مل کر جدوجہد کی تھی، اس لیے 17 ستمبر کو قومی یوم یکجہتی کے طور پر منایا جائے۔ بیرسٹر اویسی نے بتایا کہ 16 ستمبر کو دوپہر 2 بجے میرالم سے تکل کنڈا تک ترنگا بائک ریلی نکالی جائے گی اور وہاں قومی پرچم لہرایا جائے گا اور عوامی جلسہ ہوگا۔ اس ریلی میں مجلس کے ارکان مقننہ، کارپوریٹرز، اراکین کے علاوہ عوام بھی شریک رہے گی۔ جو بھارت سرکار نے اس بات کا اعلان کیا ہے کہ لبریشن ڈے منایا جائے گا، ہم بھارت سرکار سے اور گرہ منتری سے، ہوم منسٹر سے یہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں اور ان سے ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ اس کو نیشنل انٹیگریشن ڈے منایا جائے۔ سپٹمبر 17 کو نیشنل انٹیگریشن ڈے منایا جائے، اور ساتھ ہی ساتھ ہم ہوم منسٹر کو لیٹر میں بتا رہے ہیں کیوں نیشنل انٹیگریشن ڈے اس کو بنانا چاہیے، کیونکہ اس دن انگریزوں کے کولونیلزم اور نظام کی آٹوکریٹک حکومت کا اس دن خاتمہ بھی ہوا ہے۔ تو یہ جب ہم اس کو سیلیبریٹ کریں گے تو یہ ضروری ہے کہ اس میں مولوی علاء الدین طرباز خان اور شعیب اللہ خان اور یہاں کی جنتا کی جدوجہد اور قربانی اس کو مانا جائے۔ اور اس میں ہم یہ بتا رہے ہیں اس خط میں ہوم منسٹر کو کہ ارسوائل اسٹیٹ آف حیدرآباد کے ہندو اور مسلمانوں نے ایک یونائٹڈ انڈیا، ایک سیکولر جمہوری انڈیا کے لیے کوشش کی، اور اس کا ذکر بھی پنڈت سندر لال کمیٹی کی رپورٹ میں کیا گیا ہے۔ اور پنڈت سندر لال کمیٹی کی رپورٹ جو گورنمنٹ آف انڈیا، اس وقت کی گورنمنٹ آف انڈیا جو پردھان منتری پنڈت نہرو تھے، ان کی اجازت سے یہ سندر لال قاضی عبدالغفار یہاں پر آئے تھے اور اس وقت کے حیدرآباد اسٹیٹ کا پورا دورہ کیا۔ اس میں انہوں نے اس بات کا ذکر کیا کہ وائلنس بھی ہوا تھا مسلمانوں کے خلاف، اور رپورٹ ہم آپ کو بھی دیں گے اور ہوم منسٹر صاحب کو روانہ کر چکے ہیں۔ یقیناً حیدرآباد اسٹیٹ آزاد ہوا کولونیلزم سے، فیوڈلزم سے، تو اس کو صرف لبریشن کا نام دینا یہ غلط ہوگا، بلکہ اس کو قومی یکجہتی کا دن کے طور پر منانا چاہیے۔ اور ہم نے چیف منسٹر تلنگانہ سے یہ مطالبہ کیا ہے کہ چندر شیکھر راؤ صاحب وومنس کالج کوٹھی کے پاس جو برٹش ریزیڈنسی کے خلاف اس وقت 17 جولائی کو مولوی علاء الدین اور طرباز خان نے ایک عظیم جہاد کیا تھا انگریزوں کے خلاف، جس میں مولوی علاء الدین کالا پانی کے پہلے قیدی تھے، 30 سال وہیں پر گزارے، وہیں پر ان کا انتقال ہوا۔ اور طرباز خان کو توپران کے پاس گولی مار کر، موجودہ توپران کے پاس گولی مار کر ان کی لاش کو سلطان بازار پر کئی دن تک لٹکایا گیا تھا۔ تو ہم امید کرتے ہیں کہ تلنگانہ کی سرکار اور نریندر مودی کی سرکار 17 سپٹمبر کو نیشنل انٹیگریشن ڈے کے طور پر منائے گی، قومی یکجہتی کے دن کے طور پر منائے گی، اور 16 سپٹمبر کے دن 2 بجے عیدگاہ میرالم کے پاس ہم تمام لوگ، ہمارے پارٹی کے ذمہ دار ایم ایل ایز، ہم سب جمع ہو کر ایک موٹر سائیکل یا ریلی کی شکل میں ہم لوگ وہاں سے نکل کر ہم لوگ تیگل کنٹا کو جائیں گے،
جس کو ہم نے ترنگا یاترا کا نام دیا ہے. وہاں پر ترنگا لہرایا جائے گا تیگل گنٹا میں, اور وہاں پر ایک پبلک میٹنگ ہوگی قومی یکجہتی کے دن کے تعلق سے. تو یہ آپ تمام کو بتانے کے لیے ہم نے آپ کو زحمت دی ہے. صدر پی سی سی ریونت ریڈی نے کہا ہے کہ کانگریس کا مطالبہ ہے کہ 17 ستمبر کو بھی ڈائمنڈ جوبلی سال کے طور پر ایک سال منانا چاہیے. منگوڑ اسمبلی حلقے میں ٹی آر ایس اور بی جے پی کے خلاف چارج شیٹ جاری کرنے کے بعد میڈیا سے بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ تلنگانہ عوام کی جدوجہد کی تاریخ سے ملک کو واقف کروانے کی ضرورت ہے. ڈائمنڈ جوبلی سال منانے کے لیے مرکز کو آگے آنا چاہیے. مرکزی حکومت 5,000 کروڑ روپے خرچ کرتے ہوئے دیہی سطح پر ڈائمنڈ جوبلی سال منائے. ریونت ریڈی نے کہا ہے کہ کے سی آر کس کے آگے خود سپرد ہو گئے ہیں اور کس کے آگے جھک گئے ہیں اس کا خلاصہ ہو چکا ہے. 17 ستمبر کو اب تک سرکاری طور پر نہ منانے پر تلنگانہ عوام سے معافی مانگے. ایک پارٹی کی عمر 41 سال اور ایک کی 21 سال ہے, لیکن کانگریس کی 140 سالہ تاریخ ہے. ریونت ریڈی نے کہا کہ تاریخ نہ رکھنے والے اور بولنے کے لیے کچھ نہیں ہے, ایسے لوگ عوام کے درمیان نفاق پیدا کر رہے ہیں. سقوط حیدرآباد کے نام پر فرقہ وارانہ ماحول کو ہوا دینے کی بی جے پی سازش کر رہی ہے. عوام میں نفاق پیدا کرتے ہوئے ووٹ حاصل کرنا چاہتی ہے. ریونت ریڈی نے کہا کہ منگوڑ اسمبلی حلقے میں مسائل بہت ہیں, لیکن بی جے پی اور ٹی آر ایس پارٹی ضمنی انتخاب پر توجہ مرکوز کیے ہوئے ہے. کانگریس کو شکست دینے کی طاقت نہ تو مودی کے پاس ہے اور نہ ہی کے ڈی کے پاس. حکومت تلنگانہ نے ریاست کی تقسیم معاملات میں مرکز سے منصفانہ و جائز مطالبات کی تکمیل پر زور دیا اور جنوبی ریاستوں کے ذریعے بہتر تال میل و تعاون کو ضروری قرار دیا ہے. کیرلا کے دارالحکومت تروونتپورم میں جاری صدرن زونل کونسل کے اجلاس میں وزیر اعلیٰ کے چندر شیکھر راؤ کی نمائندگی کرتے ہوئے تلنگانہ کے وزیر داخلہ محمد محمود علی نے کہا کہ کووڈ کی عالمی وبا کے سبب پڑنے والے اثرات کے باوجود تلنگانہ نے گھریلو بنیادی پیداوار میں نمایاں ترقی کی ہے. سماج کے ہر شعبے کی فلاح و بہبود اور ترقیاتی کاموں میں تلنگانہ سبقت لیے ہوئے ہے. انہوں نے مثال دی کہ آبپاشی, صنعتی ترقی, بلا وقفہ برقی کی سربراہی, کسانوں کو مفت برقی, ریتو بندھو اسکیم, سرمایہ کاری میں اضافہ, ان کاموں کے ذریعے ریاست کی معیشت مستحکم ہوئی ہے. بین ریاستی مسائل پر جنوبی ریاستوں پر مشتمل اس کونسل کے کام کو انہوں نے قابل تحسین قرار دیا. ملک کی سب سے نئی ریاست ہونے کے باوجود ریاست نے تیز رفتار ترقی کا ریکارڈ قائم کیا. صدرن زونل کونسل کے صدر نشین مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ اور اس اجلاس کے میزبان وزیر اعلیٰ کیرلا پی وجین کا انہوں نے شکریہ ادا کیا. اس کانفرنس میں جنوب کی ریاستوں کے وزرائے اعلیٰ, گورنر, لیفٹیننٹ گورنرز, وزراء اور دیگر اعلیٰ عہدیدار شرکت کر رہے ہیں. وزیر داخلہ محمد محمود علی کے علاوہ تلنگانہ کی نمائندگی اسپیشل چیف سیکرٹری کے رام کرشنا راؤ, انجینئرنگ چیف آبپاشی ہری رام, جوائنٹ ایم ڈی ٹرانسکو سرینواس راؤ, ایڈیشنل ڈی جی پی سواتی لکڑا اور دوسرے کر رہے تھے. مرکزی وزیر فائنانس نرملا سیتارمن نے کہا ہے کہ تلنگانہ کی ہر اسکیم میں مرکز کا حصہ ہے. میڈیا سے بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا ہے کہ کالیشورم پروجیکٹ کے لیے گئے قرض کا بوجھ عوام پر ڈالا جا رہا ہے. انہوں نے کہا کہ تلنگانہ حکومت جو غلطیاں کر رہی ہیں اس کو عوام کے سامنے لانا ہماری ذمہ داری ہے. کس کو استعفیٰ دینا ہوگا اور کون گھر جائے گا اس کا فیصلہ عوام کرے گی. انہوں نے کہا کہ تلنگانہ کو مرکز کی جانب سے نظر انداز کرنے کا الزام بالکل بے بنیاد ہے. ریاستی ٹیکس کا فیصلہ کرنے کا اختیار فائنانس کمیشن کو ہے. تلنگانہ کی آمدنی کا 55% حیدرآباد سے حاصل ہوتا ہے. عادل آباد میں رقم خرچ کی گئی تو کیا حیدرآباد کی رکن پارلیمان کی فوٹو لگائیں گے؟ نرملا سیتارمن نے سقوط حیدرآباد کو سرکاری طور پر منانے کا مطالبہ کیا. انہوں نے فیصلہ کیا کہ وہ مزید 2-3 بار تلنگانہ کا دورہ کریں گی. مرکز اور ریاستی حکومت کے درمیان تصاویر کا تنازع چل پڑا ہے. نرملا سیتارمن کی جانب سے راشن کی دکانوں پر نریندر مودی کی تصویر لگانے کی بات اور مرکزی حکومت کے فنڈز پر تلنگانہ حکومت پروگرام چلا رہی ہے کے بیان کے 24 گھنٹے کے اندر گیس سلنڈر پر
नरेंद्र मोदी की तस्वीर लगा दी गई है, जिसका जवाब वाज़ेह है कि गैस सिलेंडर की बढ़ती हुई कीमतों के लिए वज़ीर आज़म जिम्मेदार हैं। तस्वीर की ये जंग मज़ीद कौन सा रुख इख्तियार करेगी, ये देखना होगा। कांग्रेस के रुकने कौंसल जीवन रेड्डी ने कहा है कि राशन शॉप में कायदीन की तस्वीर नहीं बल्कि जीएसटी की तस्वीर लगाई जाए। मीडिया से बात करते हुए इन्होंने कहा कि रियासत और मरकजी हुकूमत दोनों के दरमियान तस्वीर का तनाज़ा चल रहा है, लेकिन तरक्की दिखाई नहीं दे रही। गुज़िश्ता 8 साल से जीएसटी के जरिए तेलंगाना आवाम पर 3 लाख करोड़ रुपए का बोझ डाला गया। जीएसटी से आवाम पर बोझ पड़ा, कोई दूसरा फायदा नहीं हुआ। ऋतु बंधु के नाम पर किसानों को दिगर मराहत से महरूम कर दिया गया। 2014 से पहले जो प्रोग्राम थे, इनको रोककर नाम तब्दील करते हुए बड़ी बड़ी बातें की जा रही हैं। तेलंगाना कांग्रेस के सीनियर लीडर और साबिक सदर पीसीसी उत्तम कुमार रेड्डी ने मंगोल के राह दहिंदों से अपील की है कि अगर उन्हें कोई पैसा दे रहा है तो पैसा ले लें, कोई शराब दे रहा है तो शराब भी ले लें, लेकिन वोट कांग्रेस पार्टी को ही दें। उत्तम कुमार रेड्डी ने यह भी कहा है कि बीजेपी की गुजरात हुकूमत ने बिल्किस बानो के मामले में इस्मत रेजी करने वालों और उनके बच्चों के कातिलों को छोड़ दिया। उत्तम कुमार रेड्डी ने बाएं बाजू की जमातों की तरफ से टीआरएस की तायद पर भी अफसोस का इजहार किया है। वजीर टी श्रीनिवास यादव ने कहा है कि 5 सितंबर से मुफ्त मछली के बच्चों की तकसीम के प्रोग्राम का आगाज होगा। महकमे सिमकियात के कमिश्नर ऑफिस पर ओहदेदारों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस मुनक्किद करते हुए वजीर मौसूफ ने कहा है कि 5 सितंबर को जनगांव जिले के स्टेशन घनपुर असेंबली हल्के के रिजर्वायर में मुफ्त मछली के बच्चों की तकसीम का आगाज होगा। 26,778 ज़खायर-ए-आब में 66 करोड़ मछलियों के बच्चों को छोड़ा जाएगा। इस प्रोग्राम में अरकान पार्लिमान, अरकान मुक़न्नना और दिगर अवामी नुमाइंदे हिस्सा लेंगे। वज़ीर मौसूफ ने बताया कि शफ़ाफ अंदाज में मछली के बच्चों की तकसीम के लिए खुसूसी तौर पर एक ऐप तैयार किया गया है। उस्मानिया यूनिवर्सिटी में पीएचडी इंटरेस्ट के लिए नोटिफिकेशन का ऐलान किया गया है। 43 मुख्तलिफ मज़ामीन के लिए पीएचडी इंट्रेंस टेस्ट होंगे, मगर इस तवील लिस्ट में उर्दू नदारत है। ज़राए के मुताबिक उस्मानिया यूनिवर्सिटी के आला ओहदेदारों ने शोबे उर्दू में मुस्तकिल फैकल्टी ना होने का बहाना बनाया। वाइस चांसलर और रजिस्ट्रार अगर चाहें तो उर्दू मजमून के लिए पीएचडी इंट्रेंस टेस्ट मुनक्किद कर सकते हैं, मगर उर्दू ज़बान से तासुब साफ दिखाई देता है। मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद में भी हर साल शोबे उर्दू के तहत पीएचडी के दाखिले होते हैं, मगर यहाँ सीटों की तादाद इंतहाई कम होती है। ऐसे में उर्दू के हज़ारों तुलबा उस्मानिया यूनिवर्सिटी से पीएचडी इंट्रेंस टेस्ट के एलामिया का इंतज़ार कर रहे थे। कई साल बाद पीएचडी इंट्रेंस टेस्ट का ऐलान हुआ है, मगर उर्दू को शामिल ही नहीं किया गया। शोबे उर्दू उस्मानिया यूनिवर्सिटी में एक तवील अरसे से मुस्तकिल तक़र्रुरात नहीं हुए हैं। साबिक़ा सदर शोबे उर्दू एम ए मोईद के दौर में 14 फरवरी 2018 में 4 पोस्टों के लिए एलामिया जारी किया गया था, मगर उस वक्त सिर्फ 2 पोस्टों पर आर्जी बुनियाद पर तक़र्रुरात किए गए थे। हुकूमत ने कई बार कहा है कि उस्मानिया यूनिवर्सिटी शोबे उर्दू के लिए मुस्तक़बिल में मुस्तकिल बुनियादों पर तक़र्रुरात किए जाएंगे, मगर अभी तक ये वादा वफा ना हुआ और मुसलसिल उर्दू ज़बान के साथ तासुब जारी है। रजिस्ट्रार और वाइस चांसलर से गुजारिश है कि वो इस जानिब तवज्जो दें और शोबे उर्दू के तहत भी पीएचडी इंट्रेंस टेस्ट को शामिल करें। टीचर्स डे के मौके पर हुकूमत की जानिब से बेहतरीन असातिज़ा को स्टेट अवार्ड्स के लिए मुंतखब किया जाता है। इस साल 5 सितंबर को मनाए जाने वाले यौम असातिज़ा के मौके पर इस अवार्ड के लिए उर्दू के किसी उस्ताद का इंतखाब नहीं किया गया। हुकूमत की जानिब से बेस्ट टीचर्स अवार्ड्स के लिए एक हुक्मनामे के ज़रिए 40 टीचर्स और पेशरू फहरिस्त से 10 टीचर्स की फहरिस्त जारी की गई। गजेटेड हेड मास्टर्स प्रिंसिपल के ज़ुमरे से 10, सीनियर असिस्टेंट
वो प्राइमरी गवर्नमेंट टीचर्स, वो इनके मुमासिल ज़ुमरे से 19, SGT, TGT, वो इनके मुमासिल ज़ुमरे से 10 लेक्चरार्स और सीनियर लेक्चरार्स ज़ुमरे से 1 टीचर का इंतखाब किया गया है। इस तरह 40 टीचर्स का इंतखाब किया गया। इसके अलावा 10 असातिज़ा पेशरो ज़ुमरे से लिए गए हैं। उर्दू को रियासत में दूसरी सरकारी ज़बान का दर्जा है, लेकिन इन तमाम ज़ुमरों में किसी एक उर्दू टीचर को अवार्ड के लिए मुंतखब नहीं किया गया है। उर्दू टीचर्स एसोसिएशन के सदर मोहम्मद मसूदुद्दीन अहमद ने कहा है कि वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव एक सेकुलर कायद हैं, वो उर्दू ज़बान से दिलचस्पी रखते हैं, लेकिन दफ्तरियत में मौजूद चंद उर्दू दुश्मन जहन की वजह से उर्दू टीचर्स को रियासती अवार्ड से महरूम रखा जा रहा है। तश्कील तेलंगाना के बाद उर्दू ज़बान की तरक्की की तवक्को की जा रही थी, लेकिन ये पहला मौका है कि उर्दू टीचर्स को अक्सर नज़रअंदाज कर दिया गया। इन्होंने इस सिलसिले में वज़ीर आला और वज़ीर तालीम से फौरी मुदाखलत करने की अपील की है। मैं जो है टीचर्स डे फंक्शन जो किया जा रहा है, असातिज़ा को जो अवार्ड दिए जा रहे हैं और गवर्नमेंट की जानिब से GOMS नंबर 95 1 सितंबर 2022 को जो निकाला गया है हुकूमत की जानिब से, बहुत ही जो है अफसोसनाक बात है। जबकि रियासत तेलंगाना के लिए KCR साहब ने उर्दू को दूसरी सरकारी ज़ुबान का जो है दर्जा दिया है, काबिल दाद है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि असातिज़ा को जो है अवार्ड में एक को भी जो है शामिल नहीं किया गया। ये बड़ी अफसोस की बात है। चंद ऑफिसर्स जो उर्दू के साथ जो है रवैया नाइंसाफ़ी कर रहे, इस ज़िमन में KCR साहब और जो है वज़ीर तालीम के जो है इल्म में लाया जा रहा, ताकि जो है उर्दू वालों के साथ, उर्दू बोलने वालों के साथ इंसाफ हो सके। और जो है इसमें जो है टीचर्स को जो अवार्ड दिया जा रहा, उसमें जो है तकरीबन सारे के सारे जो है गैर उर्दू दां हैं। मैं ये चाहता हूँ कि जो है उर्दू के साथ इंसाफ करते हुए उर्दू असातिज़ा के साथ उर्दू को जो है तरक्की दी जाए और जो है अवार्ड देते हुए उर्दू दोस्ती का जो है सबूत पेश करें। गुज़िश्ता कई महीनों से जहन्नुमा के इलाके IT गेट के पास पीने के पानी की एक बड़ी पाइपलाइन फटने से मुकामी अफराद को मुश्किलात का सामना है। मुकामी अफराद ने इसकी इत्तला महकमे आबरसानी को दी, लेकिन ताहाल मसले की कोई यकसोई नहीं हो पाई है। अब ये सूरत हाल है कि मुतासरा पाइपलाइन का पानी मुख्तलिफ मुकामात से ज़मीन से निकल कर IT गेट के पास एक नाले की शक्ल इख्तियार कर रहा है, जिसकी वजह से राहगीरों और ख़ास तौर से स्कूली बच्चों को मुश्किलात पेश आ रही हैं। महकमे आबरसानी की टीम फटी हुई पाइपलाइन की जगह जगह खुदाई करके तलाश कर रही है, लेकिन वो मुतासरा पाइपलाइन की खोज नहीं कर सकी। जैसा जैसा वक्त गुजरता जा रहा है, ये मसला संगीन होता जा रहा है। फटी हुई पाइपलाइन से पानी खारिज होकर घरों में और जगह जगह से निकल रहा है, जिसकी वजह से मकीनों का घरों में रहना दुश्वार हो चुका है। फलकनुमा डिवीज़न में सड़क पर से ड्रेनेज का पानी बहने से अवाम को मुश्किलात का सामना है। मुकामी अवाम ने बताया है कि बलदिया को इस सिलसिले में तवज्जो दिलाई गई थी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। मुकामी अवाम ने अरबाब मजाज से अपील की है कि इस मसले पर तवज्जो दें, क्योंकि इससे हिफ्ज़ान सेहत के मसाइल भी पैदा हो रहे हैं। उस्मानिया यूनिवर्सिटी के अक़बी हिस्से में वाक़े 9 बस्तियों के मकीनों ने वाइस चांसलर पर बरक़ी मजदूदी का इल्ज़ाम लगाया है। बस्तियों के मकीनों के वफ़द ने दारुस्सलाम पहुंचकर रुकन असम्बली सैयद अहमद पाशा कादरी से इस सिलसिले में नुमाइंदगी की। मकीनों ने बताया कि नर्सरी गार्डन कॉलोनी में वो दहाइयों से रहते आ रहे हैं। वो बरक़ी बिल्स भी अदा नहीं कर रहे थे। अब उन्हें 63,000 के बिल्स दिए गए हैं। मकीनों ने बताया कि अंधेरे की वजह से ज़िंदगी बहुत मुश्किल है। सांपों के काटने से जानी नुकसानात भी हुए हैं। रुकन असम्बली अहमद पाशा कादरी ने वाइस चांसलर से राबिता करते हुए फौरी बरक़ी बहाली का मुतालबा किया। इन्होंने मकीनों को तयक़ुन दिया कि इस मसले की मुस्तक़िल यकसोई की जाएगी। मुकामी मकीनों ने सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी और रुकन असम्बली से इज़हार तशक्कुर किया।
संगारेड्डी डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी और ट्रैफिक पुलिस की जानिब से संगारेड्डी में ट्रैफिक कवानीन पर अमलावरी के लिए एक शऊर बेदारी प्रोग्राम का एहतमाम किया गया है। इस मौके पर संगारेड्डी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से आईबी गेस्ट हाउस तक एक रैली निकाली गई, जिसमें लीगल सेल के जज हनुमंत राव, डीएसपी संगारेड्डी रविंद्र रेड्डी, मैनेजर आरटीसी ऑटो यूनियन के अलावा कॉलेज और स्कूल्स के तुलबा के अलावा दूसरों ने शिरकत की। लीगल सेल के जज ने अपने खिताब में कहा कि गाड़ी चलाते वक्त एहतियात से काम लें, नशे की हालत में गाड़ी ना चलाएं। इसके अलावा सेल फोन पर भी बात करने से गुरेज करें, जिसकी वजह से हादसा पेश आ रहे हैं, जिसमें कई अफराद अपनी जान गंवा बैठे हैं। इन्होंने कहा है कि गाड़ी चलाते वक्त हेलमेट पहनें और अगर आप कार चला रहे हैं तो सीट बेल्ट जरूर लगाएं और ट्रैफिक कवायद और कवानीन पर अमल करें। इन्होंने मजीद कहा है कि ट्रैफिक कवानीन के खिलाफ वर्जी करने वालों के साथ पुलिस सख्ती से निपटेगी। 4 सितंबर बरोज़ इतवार को शहर में 34 MMTS ट्रेनें खिदमात मनसूख कर दी गई हैं। साउथ सेंट्रल रेलवे की तरफ से यह ऐलान किया गया। बताया गया है कि बास मरम्मती कामों के पेश नज़र ट्रेनों को मनसूख किया गया है। हैदराबाद लिंगमपल्ली फलकनुमा लिंगमपल्ली 7, लिंगमपल्ली 9, लिंगमपल्ली फलकनुमा 7 के अलावा सिकंदराबाद ता लिंगमपल्ली और लिंगमपल्ली ता सिकंदराबाद MMTS ट्रेनें मनसूख रहेंगी। हैदराबाद के शेखपेट मंडल की साबिक तहसीलदार सुजाता की मुश्तबा मौत हुई है। साबिक तहसीलदार के खिलाफ बंजारा हिल्स में करोड़ों रुपए की जमीन के केस में मुलविस होने का इल्जाम आयद किया गया था और वो 15 लाख रुपए रिश्वत लेते हुए पकड़ी गई थी। साल 2020 में सुजाता को बदउनवानी और आमदनी से ज्यादा असासे रखने के इल्जाम में गिरफ्तार करते हुए जेल भेज दिया गया था। सुजाता के साथ उनके शौहर को भी जेल हुई थी। जेल से रिहाई के बाद उनके शौहर ने बेइज्जती महसूस करते हुए रवां साल जून में खुदकुशी कर ली थी। बताया गया है कि चंद दिन कबल ही सुजाता जमानत पर रिहा हुई थी और आज उनकी मौत हो गई। उनकी मेडिकल रिपोर्ट में ताहम मौत की वजह कल्ब पर हमला बताई गई है। उनके अफराद खानदान से जब पूछा गया तो उनका यही कहना था कि हॉस्पिटल की जो रिपोर्ट आई है वो देख लें। दूसरी तरफ डॉक्टर्स की तरफ से ये भी बताया गया है कि गुज़िश्ता एक हफ्ते से सुजाता की तबीयत ठीक नहीं थी। उन्हें नीम्स अस्पताल में शरीक करवाया गया था। सुजाता को कैंसर की भी तशखीस हुई थी। इसके अलावा डेंगू की अलामत भी जाहिर हुई थी। राम गोपालपेट पुलिस स्टेशन हुदूद में मकान में धमाके से जुज़वी हिस्सा मुनहदिम हो गया। बताया गया है कि इमारत की पहली मंजिल पर अचानक धमाका हुआ। उस वक्त मकान में मौजूद 2 अफराद शदीद जख्मी हो गए। फौरी पुलिस को इत्तला दी गई और जख्मियों को हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया। धमाका इतना शदीद था कि इलाके में जोर की आवाज़ सुनाई दी और लोग घरों से बाहर निकल आए। धमाके की वजूहात का पता नहीं चल पाया है, लेकिन ये बताया जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट या फिर घर में किसी तरह की धमाकू अशिया की तैयारी के दौरान धमाका होने का शुबा किया जा रहा है। पुलिस के अलावा क्लोज टीम और बम स्क्वाड भी मुकामे वाक़या पहुंच गए थे। मुतासरा मकान से मुत्तसिल गणेश मंडप पर भी मलबा गिरने की इत्तला मिली है। पुलिस मुख्तलिफ जावियों से इसकी तहकीकात कर रही है। मुतासरा अफराद नेपाली बताए गए। CCS एलबी नगर की टीम ने घरों में सरक़े की वारदातें अंजाम देने वाले 3 तालिब इल्म को गिरफ्तार कर लिया। DCP एलबी नगर निप्रीत सिंह ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि सईदाबाद के साकिनान हमदान अशफाक, अयाज खान और यासिर कोलिमान को 3 सितंबर की सुबह मीरपेट पुलिस स्टेशन हुदूद में मुश्तबा हालत में घूमने के दौरान तहवील में लेकर पूछताछ की गई तो उनके जुराइम सामने आ गए। DCP ने बताया कि गिरफ्तार शुदगान के कब्जे से 36 तोले के तलाई जेवरात, 9 हाथ की घड़ियां, एक डिजिटल कैमरा, एक होंडा एक्टिवा, $405 और एक मोबाइल फ़ोन जब्त कर लिया गया। जब्त की गई अशिया की जुमला कीमत 33,02,000 रुपये बताई गई। DCP के मुताबिक मुलजिम नंबर 3 यासिर ने अपने ही रिश्तेदार के घर कुड़मागुड़ा में 31 अगस्त को सरक़े की वारदात का मंसूबा बनाया था और अपने दूसरे दोस्त अयाज खान को इसकी इत्तला दी और फिर अयाज ने अपने दोस्त
हमदान अशफाक को इसमें शामिल कर लिया। मंसूबे के मुताबिक हमदान और यासिर मीरपेट शरीफ नगर पहुंचे और फिर घर में सरक़े की वारदात अंजाम दी। बताया गया है कि स्क्रू ड्राइवर के जरिए अलमारी के कुफल को तोड़ा गया। पता चला है कि मंसूबे के मुताबिक तीनों सारिकों ने बुर्का पहनकर यह कार्रवाई अंजाम दी। शिकायत मिलने पर पुलिस ने तहकीकात करते हुए तीनों को गिरफ्तार कर लिया। दूसरी तरफ रचाकुंडा पुलिस की CCS LB नगर ने एक कार्रवाई करते हुए बैन रियासती आदि सारिक को गिरफ्तार किया, जो ऑटोमोबाइल के अलावा घरों में भी सरक़े की वारदात अंजाम दिया करता था। जियागुड़ा कमेले के पास बरक़ी शॉक लगने से 7 बकरे फौत हो गए। मुकामी ताजरीन ने बताया है कि इससे पहले भी ट्रांसफार्मर के पास बकरों की शॉक लगने से मौत हुई थी और इस सिलसिले में बरक़ी हुक्काम और कमेले के जिम्मेदारों को भी तवज्जो दिलाई गई थी, ताहम कोई कार्रवाई नहीं की गई। अब एक बार फिर 7 बकरे फौत हुए। ताजरीन का कहना था कि किसी को इसका जवाबदाह होना चाहिए। माधोपुर नवाटल के पास तेज रफ्तार कार बेकाबू होकर डिवाइडर से टकराने के बाद उलट गई। कार में सवार 2 नौजवान इस हादसे में मामूली जख्मी हुए। बताया गया है कि मुबैना नशे की हालत में नौजवान ड्राइविंग कर रहे थे। पुलिस से बचने के लिए पहले तो कार की नंबर प्लेट निकाली गई, बाद में कार हादसे का शिकार हो गई। बाद में पुलिस ने कार का पता चलाया। दोनों जख्मी हॉस्पिटल में जेर इलाज हैं। पुलिस मसरूफ़ तहकीकात बताई गई है। आखिर में सुर्खियों पर एक और नजर। कमर्शियल शॉप्स फॉर सेल एट टूरी चौकी शेखपेट मेन रोड। शेखपेट के नए ब्रिज से पहले माविन जमजम लिबर्टी एक बेहतरीन और शानदार मल्टी स्टोरीज शॉपिंग सेंटर, पार्किंग की सहूलियत और 2 लिफ्टों के साथ जदीद तरीन सिक्योरिटी सिस्टम, नमाज के लिए मखसूस जगह। आज ही अपनी शॉप या ऑफिस बुक कराएं, जिसमें मल्टी ब्रांड शोरूम्स, ऑफिसेज, बैंक्स, मल्टीनेशनल कंपनीज के लिए बेहतरीन बिजनेस प्लेटफॉर्म। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शन पेश करते हैं 3। पहनावा ही हर किसी की अलग पहचान होती है। अलग पहचान के लिए नूरानी लिबास लेकर आए हैं। कुर्ता पैजामा, पठानी सूट, सदरी, शेरवानी, अरबी तोप, बच्चे, बड़े और 0 साइज की सबसे बड़ी रेंज मुनासिब तरीन कीमतों पर। शादी ब्याह हो के ईद त्योहार, दूल्हा हो के बाराती, लाखों मुतमईन कस्टमर्स को आला तरीन क्लोथिंग फराहम कराते आ रहे हैं। हर तरह की सिलाई के लिए बाएतमाद नाम नूरानी लिबास, टोरी चौकी, आसिफ नगर, पोडियम मॉल एंड मलकपेट। 17 सितंबर को यौम कौमी यकजहती के तौर पर मनाने का KCR ने किया ऐलान। 16, 17, 18 को तकारीब का इनेकाद। पब्लिक गार्डन में परचम कुशाई की जाएगी, काबीना का फैसला। 17 सितंबर को कौमी यकजहती के तौर पर मनाया जाए, बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी की अपील, हुकूमत ने की कबूल। 16 सितंबर को मीर आलम से तिरंगा रैली, सदर मजलिस की प्रेस कॉन्फ्रेंस। सत्रह सितंबर को भी डायमंड जुबली साल के तौर पर मनाया जाए, मरकजी हुकूमत 5000 करोड़ रुपए जारी करे, रेवंत रेड्डी का मुतालबा। राम गोपाल पेट पुलिस स्टेशन हुदूद में वाक़े मकान में धमाका, मकान का जुज़वी हिस्सा मुनहदिम, 2 अफराद जख्मी, इलाके में सनसनी। सरक़े की वारदातों में मुलविस 3 तालिबे इल्म गिरफ्तार, बैन रियासती सारिक भी गिरफ्तार, तकरीबन 70 लाख रुपए की मसरूक़ा अशिया जब्त, रचाकुंडा पुलिस की कार्रवाई। इसी के साथ खबरनामा इख्तिताम को पहुंचा। दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।